कि युवा अपनी भूमिका कैसे तलाशे परिवार निर्माण में, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और विश्व निर्माण में। जितनी क्रांतियां हैं, सारी क्रांतियों का आधार यौवन रहा है। युवा के जागरण में हमारे इस शिविर की क्या भूमिका होने वाली है? हमारी ऐसी मान्यता है कि युवा अगर स्वस्थ हो जाए जी, तो स्वस्थ के गुरुदेव ने सुनहरे नियम, एक कैसे अपना जीवन स्वस्थ बने इसके नियम लिखे, उनका अभ्यास कराना जी। तो स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र पहला सूत्र बन के आया। युवा के सामने सबसे पहली चुनौती उसका अपना जीवन, उसका अपना सर्वाइवल है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसका क्या फायदा। इस शिविर का जो केंद्रीय बिंदु है वो युवाओं के व्यक्तित्व परिष्कार पर केंद्रित है। नमस्कार, जय गुरुदेव। आज हमारे साथ हैं गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक श्री के.पी. दुबे जी। आपका अनुभव विशाल है और युवा प्रकोष्ठ की जो भी रूपरेखा, जो भी गतिविधियां आज समस्त संसार में चल रही हैं, उन सब के जनक और स्रोत जो हैं आप के.पी. दुबे जी हैं। युवा प्रकोष्ठ शारदा विहार भोपाल में 27 से 29 अक्टूबर तक युवा चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। और इस युवा चिंतन शिविर की क्या रूपरेखा है, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है और इससे युवाओं को क्या प्रेरणा मिलने वाली है, क्या उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, इस दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में श्री दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं और हम उनसे इस संबंध में प्रश्न करेंगे। मेरा खुद अपना एक जुड़ाव गायत्री परिवार से आजन्म है। पिताजी गायत्री परिवार से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे, तो जन्म से ही गायत्री परिवार से जुड़ाव मिला और युवा रहते हुए काम करने का कुछ अवसर भी मिला। तो एक प्रश्न हमेशा से दिमाग में रहता था और वो आज भी मुझे लग रहा है कि उतना ही प्रासंगिक है कि युवा अपनी भूमिका कैसे तलाशे समाज निर्माण में, परिवार निर्माण में, समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और विश्व निर्माण में। स्वाभाविक है। देखो, मैं कहता हूँ कि कोई भी परिवर्तन आज तक जितने भी घटित हुए हैं जी, वो सब परिवर्तन, जितनी क्रांतियाँ हैं, चाहे आप फ्रांस की क्रांति ले लीजिए जी, चाहे आप इंग्लैंड की क्रांति ले लीजिए, चाहे आप भारत की क्रांति ले लीजिए, तो इन क्रांतियों से पूर्व भी पुराने युगों में भी हमको बहुत सारे आख्यान अपने वेद पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं। उन सब में आप पूरा अध्ययन करें तो आपको लगेगा उन सब का कर्ता धर्ता युवा है। बिल्कुल है। सारी क्रांतियों का आधार यौवन रहा है। बिल्कुल। राम बहुत कम उम्र के 20-22 साल का युवा है। जी। लक्ष्मण और राम के रूप में वो लोग बन जाते हैं सीता माता के साथ और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। वो त्रेता का युग निर्माण यौवन की क्रांति थी। क्या बात। 16 साल के कृष्ण कंस की चोटी पकड़कर उसको पछाड़ देते हैं, ये 16 साल के युवा की क्रांति थी। बिल्कुल बिल्कुल। 26 साल के बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, ये 2500 साल पहले के बुद्ध जीवन की क्रांति थी। महावीर को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, 32 वर्ष की उम्र में न जाने कहाँ से कहाँ चले गए। 38 साल में उनने क्या करके नहीं दिखा दिया। पूरा स्वाधीनता आंदोलन देखें तो यौवन की कहानी है। तो हम देखते हैं युवा ही, जब कभी भी युवा जगा तो ये राष्ट्र जगा है, ये संस्कृति जगी है, ये शोभान्वित हुई है, ये गौरव बढ़ाया उनने भारत माता का। तो ये भाव हमारे इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सारे परिवर्तन का आधार वही है। तो इस युवा को बदल दिया जाए तो सारा काम हो सकता है। इसलिए हमने एक सूत्र रखा कि सेवा भाव के साथ में अपने व्यक्तित्व को गढ़ करके युवा आगे बढ़े। तो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, युवा जगेगा राष्ट्र जगेगा, युवा जागृति बनाम राष्ट्र जागृति। ये हमारा मूल मंत्र रखा हमने। जी जी। कि इसलिए हम राष्ट्र के जागरण की बात हम बाद में कर रहे हैं, पहले हम यौवन के जागरण की बात करते हैं। तो एक बात मैं इसमें जरूर समझना चाहूँगा कि जब हम इस विषय पे बात करते हैं कि युवा ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति है, तो वो किस तरीके का युवा है जिसकी आवश्यकता है। हाँ, और उसमें उस तरीके के उस युवा के जागरण में हमारे इस शिविर की क्या भूमिका होने वाली है, किस तरीके की भूमिका ये अदा करेगा। हमारी ऐसी मान्यता है कि युवा अगर स्वस्थ हो जाए जी, तो स्वस्थ के गुरुदेव ने सुनहरे नियम, एक कैसे अपना जीवन स्वस्थ बने इसके नियम लिखे, उनका अभ्यास कराना जी। तो स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र पहला सूत्र बन के आया। जी। युवा स्वस्थ होगा, ताकतवर होगा तो हमारा देश भी बलवान ताकतवर बनेगा। कोई माई का लाल हमारी तरफ आंख उठा के ना देखे। दूसरा सूत्र आता है कि स्वावलंबी युवा हो जाए। जी। तो अगर स्वावलंबी युवा बन जाए तो संपन्न राष्ट्र होगा, क्योंकि इस देश की लगभग 68 से 70 करोड़ लोग यौवन से लदे हुए हैं। बिल्कुल। सारी दुनिया में भारत सबसे जवान देश है जी। और ये जवानी अभी खिलती ही रहेगी।
तो ये इतनी बड़ी तरुणाई को लेकर के हम गरीबी के साथ कैसे जी रहे हैं, ये विचार करने योग्य विषय है। निश्चित रूप से। इसलिए हमने कहा कि देश को संपन्न बनाना है तो यौवन को यदि राष्ट्र नहीं बदलेगा तो फिर ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। दूसरा सूत्र हम रखा स्वावलंबी युवा बने, तो हमने स्वावलंबन के प्रकल्प चलाए, हमने स्वास्थ्य के प्रकल्प खड़े किए युवाओं को लेकर। तीसरा हमने कहा कि ये देश की अपनी एक परंपरा रही है शालीनता की, ये सारी दुनिया में इसने श्रेष्ठता का प्रचार प्रसार किया है, उसी का नाम भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अर्थात मनुष्य को मनुष्य बनाकर जीने की विधा। तो हमने तीसरा सूत्र रखा शालीन युवा बने, संस्कृति निष्ठ युवा बने तो राष्ट्र जो है ना श्रेष्ठ बन जाएगा। और चौथा सूत्र लिया हमने कि अगर सेवाभावी युवा बन जाए, उसके भीतर सेवा का भाव जागृत हो जाए तो देश सुखी हो जाए। मैं एक बात समझना चाहूँगा, युवा के सामने सबसे पहली चुनौती उसका अपना जीवन, उसका अपना सर्वाइवल है। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि उसका क्या फ़ायदा। तो यहाँ भी जब वो जुड़े, जब वो आत्मनिर्माण की बात करे, जब वो सूत्रों को अपने जीवन में वर्ण करे, जब वो श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़े, तो उससे पहले वो ये उसके ख्याल में ये बात आना लाजमी है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। बिल्कुल। और स्वाभाविक है ये जो शिविर लग रहा है और इस तरह के सभी शिविर जी, अभी हमने इसके पूर्व में गुजरात प्रांत का शिविर किए थे जी, उसमें भी लगभग 3,500 युवा लोग आए थे जी। इस शिविर का जो केंद्रीय बिंदु है वो युवाओं के व्यक्तित्व परिष्कार पर केंद्रित है। अच्छा, कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति बन जाए, एक सूत्र गुरुदेव ने दिया था, अच्छे लोग अच्छा समाज जी। तो सच्चे और अच्छे मनुष्य चाहिए। दुनिया में साधन सच्चे बहुत अच्छे हैं पर मनुष्य अच्छा नहीं है। आप कल्पना करिए कि साधन बहुत उत्कृष्ट हो और आदमी घटिया हो, तो उत्कृष्ट साधन का घटिया उपयोग होता है, और आदमी उत्कृष्ट हो, साधन थोड़ा घटिया हो तो घटिया सामान का उत्कृष्ट उपयोग होता है। निश्चित रूप से। तो सारा दारोमदार इस बात पर है कि मनुष्य कैसा है, तो सच्चा और अच्छा मनुष्य चाहिए। तो युवाओं को सच्चा और अच्छा मनुष्य बना दिया हमने, तो यदि वो कल के दिन कोई कलेक्टर बनता है तो सच्चा और अच्छा कलेक्टर होगा, वो राजनेता बनेगा तो सच्चा और अच्छा राजनेता होगा, यहाँ तक कि वो अपने परिवार में किसी का पति बनेगा तो सच्चा और अच्छा पति बनेगा। सबसे पहले एक बेहतर इंसान होना आवश्यक है, बस बेहतर इंसान। तो अगर कोई बेहतर बन गया है तो उसके जीवन की इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। गुरुदेव कहते थे कि बेटे किसी को आपको लाभान्वित करना है तो उसको एक अच्छा विचार दे दो जी, उसको अच्छा विचार दोगे तो इससे बड़ी उसकी सेवा कुछ नहीं। तो एक तो ये है कि युवाओं का व्यक्तिगत लाभ इसमें ये होता है कि हम उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं युवाओं के व्यक्तित्व परिष्कार के, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट के प्रोग्राम। तो युवा चिंतन शिविर इसमें किस तरीके की भूमिका निभाने वाला है? उसमें एक तो ये है कि जो सत्र होंगे तो वो सत्र भी मैं कहता हूँ दोनों चीज़ों को लेकर केंद्रित हैं। एक राष्ट्र से संबंधित है, दुनिया से, समाज से संबंधित, और एक उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित। तो कुछ सत्र ऐसे हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहयोग करेंगे, उनकी समझ विकसित करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उनकी विचार शैली कैसे अच्छी बन जाए। और दूसरा कुछ हमारे आंदोलन ऐसे हैं जो राष्ट्र के निर्माण के आंदोलन हैं। तो वैसे तो हम लोग 2 सूत्र लेके चलते हैं कि युवा के लिए, चूँकि भारतवर्ष है और भारत जब कभी भी जागता है तो सारी दुनिया को जगाता है, और भारत जब कभी भी अवसाद में गया तो सारी दुनिया अवसाद में जाती है। हमने पिछले 2000 साल का हम आध्यात्मिक चेतना के केंद्र आप देखें, पिछले 2000 साल में भारत का अवमानना हुई तो रक्तपात हुआ, धरती खून से रंग गई, और भारत जगता है तो अमन और शांति का पैगाम देता है। तो हमारी ये मान्यता है कि कुछ काम ऐसे हों जो राष्ट्र विश्व के जागरण के हों, कुछ काम ऐसे हों अपने देश की चुनौतियों को हमारे युवा स्वीकार करें। जी जी। तो दोनों स्तर से प्रशिक्षण है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को कैसे अच्छा बना करके राष्ट्र की चुनौतियों को उठाइए, उनसे जूझिए और विश्व के निर्माण की नई व्यवस्था बनाइए। युद्ध और आतंक के सायसे से मनुष्यता को बाहर निकालिए। दोनों तरह के काम है। भारतीय संस्कृति में वो मूल्य हैं, तो हम युवाओं को उन मूल्यों से सजाते हैं जिन मूल्यों को लेकर कल हमारा युवा अगर इस देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाता है तो वो सिर्फ पैसे कमाने की दृष्टि से ना जाए। जी जी। वो एक भारतीय संस्कृति का संदेश वाहक बन करके जाए, एक संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे। वो मूल्यों को लेकर जाए, वो जीवन पद्धति लेके जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक नया सूत्र है और नई दिशा देने वाला सूत्र है। तो अगर हम ऐसा, अभी हमारे युवा जा रहे हैं तो हम उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये बड़ी अपमानजनक शब्द है। बिल्कुल। और कई सारे देश इस बात पे काम करते हैं उनका
कि इस देश के अंदर से जो ब्रेन ड्रेन किया जा सके, अपने उपयोग में लाया जा सके, उसको लेके आओ। तो वो अपना लाभ कमा रहे हैं जी क्योंकि उनको पैसा चाहिए जी वो व्यापारिक कंपनी है। पर हमारा लाभ अगर हम देखें तो भारतीय होने के नाते ये हमारा नैतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति के सनातन मूल्यों को दुनिया में फैलाएं। जी तब मनुष्यता सुखी होगी। पैसे से किसको सुख मिला? निश्चित रूप से। सुख तो आदमी के अपने आचरण से, उसके चिंतन से, उसके व्यक्तित्व से मिलता है। तो ये दोनों काम को लेकर के हम लोग इस समय युवाओं को तैयार करेंगे ताकि उनका व्यक्तिगत लाभ भी हो और वो समाज को भी लाभान्वित करें।